वेलकम बैक टू आओ सीखे आज। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो में मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाने वाली। लेकिन अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं जिसमें लाखों लोग इंग्लिश सीख चुके हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके फ्री में आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरा नाम कनक है और आज की जो वीडियो है बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आपको पढ़ना लिखना बोलना तीनों चीज़ सिखाने वाली हूँ। इस वीडियो में हम अच्छे से रीडिंग करेंगे, एक एक मीनिंग को अच्छे से समझेंगे, किस तरीके से पढ़ा जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है। ये मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप अच्छे से इस चीज़ को और समझ सके। जो आप रीडिंग करेंगे उसको लिखने कैसे हैं ये समझ सके, पढ़ना कैसे हैं ये समझ सके और बोलना कैसे हैं ये समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कुछ भी चीज़ दोबारा से पूछनी हो तो आप मैसेज होगा यानी कि मात्रा होगी तो हम इसे दी पढ़ेंगे और मात्रा नहीं होगी तो हम उसे दा पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ। जैसे अब मात्रा का मतलब क्या है, जैसे दा के बाद जो पहला लेटर है, जो दा के बाद जो भी वर्डनिंग आएगी उसमें जो पहला लेटर होगा अगर वो मात्रा है तो आप इसे दी पढ़ेंगे। लेकिन ये तो श है तो हम इसे मात्रा नहीं मानेंगे तो ये दा होगा। और अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आ रहा, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सिंपली इसे दा पढ़ें क्योंकि सबसे ज्यादा हम टीएच को दा ही पढ़ते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा वोवल्स कम ही होते हैं स्टार्टिंग में, तो इसलिए हम इसे दा पढ़ेंगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने दा समझ लिया कैसे पढ़ना है। उसके बाद देखिए एस को सा पढ़ते हैं। कभी भी अगर एस शुरू में होता है तो एस को हम सा पढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स, और ए अगर बीच में होता है तो ए को ए पढ़ते हैं यानी कि से ल। एल को ला पढ़ा। अब देखिए ई एस, कभी भी अगर ई एस होता है तो उसको सबसे ज्यादा ज पढ़ा जाता है। तो सेल्स हो गया, सेल्स। क्या हो गया? सेल्स। सेल्स, आपने आपने सेल्स पढ़ा। अब बचा ये, एम को माँ पढ़ा, ए को बीच में ए पढ़ते हैं, एन को ना पढ़ा यानी कि मैन, सेल्स मैन। ठीक है, समझ में आया? ई एस को आप जा ही पढ़े क्योंकि सबसे ज्यादा ई एस को जा पढ़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं आर ई, कहीं पर भी अगर आर ई होगा तो आप उसे री पढ़ें क्योंकि आर ई को हम सबसे ज्यादा री पढ़ते हैं तो री। और पी को हम पा पढ़ेंगे, ओ को ओ ही पढ़िए सबसे ज्यादा। लेकिन अगर ओ आर होता है तो हम उसे अरबी पढ़ते हैं, लेकिन ओ आर को आर सबसे ज्यादा लास्ट में पढ़ा जाता है तो आप इसे री ओ टिंग, रिपोर्टिंग। अब देखिए ओ आर को और पढ़ रहे हैं यहाँ पर ओ, और आर को हम रा पर रा पढ़ रहे हैं। ठीक है, आधा रा है ना क्योंकि आर और टी के बीच में कोई वोवल्स नहीं है इसलिए हम इसे आधा रा पढ़ रहे हैं। आई टी को हमने टा पढ़ा, आई एन जी को इंग पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? इंग। तो रिपोर्टिंग। समझ में आया? यहाँ पर आप ये देखिए मैं एक एक वर्ड को कैसे पढ़ते हैं ये समझा रही हूँ क्योंकि आपको अच्छी रीडिंग सीखनी है तो आपको ये सब पता होने चाहिए। उसके बाद वैसे तो हम ओ को सब जगह ओ पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी टी ओ आता है तो हमेशा उसे टू पढ़ा जाता है। तो कभी भी अगर टी ओ आएगा तो आपको उसको टू ही पढ़ना है, ये चीज याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं एच को हम हा पढ़ते हैं तो सबको ही पता है, लेकिन आई अगर बीच में होता है तो आई को ई पढ़ा जाता है जैसे कि ही। और एस को सबसे ज्यादा लास्ट में जा ही पढ़ते हैं। अगर एस आधा होता है तब हम 1% सा पढ़ लेते हैं, नहीं तो अगर बीच में और लास्ट में एस होगा तो उसको आप जा ही पढ़ें। इसके नीचे बिंदी होती है इस वाले जा के नीचे, लेकिन बिंदी आपको लिख के कोई नहीं बताएगा। आप नॉर्मली बीच और लास्ट में एस को जा पढ़े। अगर आधा शाह है तो आपको जा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हिज, उसके बाद बी को बा पढ़ा, ओ को सबसे ज्यादा ओ पढ़ते हैं और डबल एस को सा पढ़ते हैं, बॉस। ठीक है, बस आपको जैसे डबल एस है तो उसको थोड़ा खींच के बोलिए बॉस, क्योंकि डबल लेटर होते हैं तो उनको खींच के बोला जाता है। अब आगे और देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार और बता देती हूँ। जैसे ओ डब्ल्यू को पहले ये वाली लाइन देख लेते हैं, सेल्समैन, गुड इवनिंग सर। तो सेल्समैन ने क्या बोला कि गुड इवनिंग सर। अब इसको मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बता देती हूँ कि इसको कैसे पढ़ना है और किस तरीके से। यहाँ पर गुड इवनिंग तो बहुत ही सिंपल है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जी को गा पढ़ा जाता है और आपका डबल ओ को हमेशा ऊ पढ़ते हैं।
तो जी को गा पड़ा, डबल ओ को ऊ पड़ा, डी को डा पड़ा, तो ये क्या हो गया गुड इवनिंग। देखिए ये सब आप कहेंगे हमें तो आता है वगैरह वगैरह, लेकिन देखिए यहाँ पर मैं आपको ये नहीं सिखा रही हूँ कि गुड इवनिंग कैसे बोलते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि आप वर्ड मीनिंग को पढ़ने से पहले रूल्स को समझे, तो रूल्स को सिखा रही हूँ मैं। तो ई को ई पढ़ेंगे, बी को वा पढ़ेंगे, और यहाँ पर ई को ई एन को अन पढ़े, तो ई ब निंग, आई एन जी को इंग पढ़ते हैं, तो इवनिंग हो गया, क्या हो गया इवनिंग, सॉरी इवनिंग। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है सर, तो सर में देखिए सर नॉर्मली आप पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कहीं पर भी आई आर होता है तो हमेशा उसे आर पढ़ा जाता है, तो इसलिए हम इसे सर पढ़े। तो आई आर हमेशा छोटी वर्ड मीनिंग में ही आता है, बड़ी वर्ड मीनिंग नहीं होता है। अब उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। उसके बाद जैसे इन्होंने बोला है कि बॉस, यानी कि उनके बॉस ने क्या बोला है, गुड इवनिंग अमित, आज आज दिन कैसा रहा, या फिर आज का दिन कैसा रहा, आज का दिन कैसा रहा। ठीक है, आज का दिन, यानी कि उनके बॉस ने बोला है कि आज का दिन कैसे रहा, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और कैसे पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले उनके बॉस ने बोला गुड इवनिंग, तो यहाँ पर गुड का मैंने बता दिया जी को गा पढ़ते हैं, अगर जी के बाद कभी भी ओ आएगा तो जी को गा पढ़ा जाता है। ठीक है, और डबल ओ को हमेशा ऊ पढ़ते हैं। ठीक है, तो गुड हो गया। और डी को तो हमेशा डा पढ़िए, कभी भी दा मत पढ़िएगा, क्योंकि दा हमेशा हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में दा पढ़ते हैं लेकिन टी एच को। ठीक है, उसके बाद इवनिंग, वही ई को ई पढ़ा, बी को बा पढ़ा, ई एन को अन पढ़ा, यानी कि वी ई एन को ना पढ़े क्योंकि आई को हमने ई पढ़ा, तो गुड इवनिंग। ये मैंने अभी बता दिया, ये एक नाम है अमित, वो आप समझ ही जाएंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पर समझा देती हूँ, जैसे आप देख रहे हैं एच को हम हा पढ़ते हैं और ओ डब्ल्यू को आऊ पढ़ा जाता है, तो कहीं पर भी अगर ओ डब्ल्यू होगा तो आप उसे आऊ पढ़ेंगे, जैसे हा ऊ। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं डब्ल्यू को वाह पढ़ा, ए को आप आ भी पढ़ सकते हैं और ओ भी पढ़ सकते हैं, तो इसे वॉज भी पढ़ सकते हैं, वॉज भी पढ़ सकते हैं। लास्ट में अगर ऐसा होता है तो एस को हम जा पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया वाज। ठीक है, या फिर वॉज। अब दा वाला मैंने आपको पहले भी बता दिया कि कभी भी टी एच ई होता है तो सबसे ज़्यादा हम उसे दा पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको दी पढ़ना है तो आपको दा के बाद या दी के बाद आपका जो भी वर्ड मीनिंग होगी, जैसे यहाँ पर डे है, इस वर्ड मीनिंग के शुरू में वोबल्स होना चाहिए, अगर यहाँ पर वोबल्स है तब आप इसे दी पढ़ सकते हैं, नहीं तो सभी में आपको दा पढ़ना होगा। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि टी ओ को हमेशा टू ही पढ़ते हैं, तो ये तो टू है और ये डे है, क्योंकि डी को डा पढ़ा और ए वाई को हम एक ही मात्रा पढ़ते हैं, तो डे हो गया, तो टू डे का मतलब आज। ठीक है, उसके बाद आगे लाइन पढ़, आप जैसे उन्होंने बोला कि सेल्समैन काफी अच्छा रहा सर, यानी कि जो सेल्समैन था उन्होंने बोला कि काफी अच्छा रहा सर, क्योंकि उनके बॉस पूछ रहे थे कि आज का दिन कैसा रहा, तो उन्होंने क्या बोला कि काफी अच्छा रहा। पहले यहाँ तक पढ़ लेते हैं, अच्छा रहा तक। उसके बाद हम ये भी पढ़ लेते हैं एक बार, मैं उन सभी कंपनियों और ऑफिसों में गया जो आज के लिए निश्चित किए गए हैं। ठीक है, हिंदी मैंने पढ़ दी, अब मैं आपको इसकी इंग्लिश बता देती हूँ एक एक करके। ठीक है, एक मिनट। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, सेल्समैन जो मतलब सेल करते हैं सामान को, उसको बोला जाता है, तो एस को सा पढ़ते हैं, ए को बीच में ए पढ़ा जाता है, एल को हम ला पढ़े, हमेशा याद रखिए ई एस को जा पढ़ा जाता है सबसे ज्यादा, तो सेल्स हो गया, ये इतना हमने सेल्स पढ़ा। एम को माँ पढ़ा, ए को ए पढ़ा जाता है, एन को ना, मैन, सेल्समैन यानी कि बेचने वाला कोई भी चीज। अब जैसे क्यू, हमेशा मैंने आपको बताया कि क्यू के साथ यू जरूर आता है, कभी भी यू अकेला नहीं आता है, तो क्यू के साथ यू जरूर होगा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे कब, मैंने बताया कि क्यू यू को हम कब पढ़ते हैं। और आई को हम आई इसलिए पढ़े क्योंकि एक लेटर छोड़ के ई है, तो क्वाई, और टी को हमने क्या पढ़ा क्वाइट, और लास्ट वाले ई को हम नहीं पढ़ते, तो क्वाइट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद गुड तो नॉर्मली अभी मैंने पढ़ाया है तो आपको पता ही होगा। ठीक है, सर भी पढ़ा दिया मैंने आपको। आप देखिए अगर आई अकेला होगा तो आई को आई पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अगर आई अकेला होगा तो आपको उसको आई पढ़ना है। उसके बाद जैसे वी को हम वा पढ़ेंगे, आई को हमेशा ई पढ़ा जाता है बीच में, तो वी हो गया, और एस को हम जा पढ़ते हैं। देखिए अगर बीच में और आपका लास्ट में एस होगा तो आप उसे जा ही पढ़े, बस वो आधा होगा तब जाना पड़े, तो वी जी हो गया बिजी, और टी को हम टा पढ़ते हैं, हमेशा याद रखिएगा
ईडी को वैसे तो ज्यादातर हम डा ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर ईडी से पहले ट हो तो हमेशा ईडी को ईड पढ़ा जाता है। यानी कि अगर ईडी से पहले ट होगा यानी कि टी होगा तो ईडी को ईड पढ़ा जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए कि कभी भी ईडी से पहले अगर टी होता है तो ईडी को ईड पढ़ते हैं, यानी कि बिजी टिड। क्योंकि ईडी का ई की मात्रा इस पे लगे तो ये टी हो गया, ये ड हो गया, तो ईड बन गया ना, यानी कि टिड हो गया। तो बिजी टिड, विजिटेड, विजिटेड। समझ में आया कि टी से पहले, टी के बाद अगर ईडी होगा, टी के बाद अगर ईडी होगा तो ईडी को ईड पढ़ेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा जरूर प्लीज। उसके बाद जैसे मैंने आपको ये चीज बताई है कि ए के बाद अगर डबल एल आता है या ए एल आता है तो उसको हम ऑल पढ़ते हैं। बस ए एल लास्ट में नहीं होना चाहिए, लेकिन ए डबल एल कहीं पर भी होगा तो ऑल ही पढ़ा जाएगा। तो ऑल, इसको द पढ़ना अभी बताया था। अब ये देख लेते हैं, इस टाइप की वर्ड मीनिंग जब हम पढ़ते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे पढ़ना है। तो इसको मैं थोड़ा दिखा देती हूँ जूम। अब जैसे आप देख रहे हैं, तो मैंने हमेशा आपको एक चीज समझाई है कि सी ओ एम अगर कहीं पर भी होता है तो इसको हम कम पढ़ते हैं। तो कम हो गया ना, आपको पता चल गया। पी को पा पढ़ा, क म प। उसके बाद ए एन अगर साथ में होता है तो ए एन को अन पढ़ते हैं, लेकिन आ लिखा नहीं जाता, सिर्फ एन लिखते हैं। क प न। उसके बाद एन को हमने ना पढ़ा, दोबारा से एन आया है। सॉरी सॉरी, एन दोबारा नहीं है, एक ही बार तो है। आई और ई को हमने क्या पढ़ा, देखिए आई ई नहीं है, ये अलग है। आई को हमने ई पढ़ा, तो ये छोटी ही है वैसे तो, लेकिन मैं लिख देती हूँ क्योंकि आई को बड़ी ई भी लिख सकते हैं, लेकिन पढ़ना जल्दी है। कंपनी, और ई एस को जा पढ़ते हैं, मैंने बताया। तो कम, कम नीज, कंपनीज, कंपनीज। क्योंकि जो हमारा पी है ना वो आधा है। अब आधा क्यों है ये भी बता दूं कि मैंने हमेशा बताया कि जब दो कॉन्सोनेंट साथ में होते हैं और उनके बीच में कोई वोवल्स नहीं होता है तो जो हमारा पहला वाला होता है वो आधा माना जाता है। तो इसलिए हमने एम को आधा माना है। तो कंपनीज हो गया, क्योंकि ई एस को हम जा पढ़ रहे हैं, ई एस को जा पढ़ रहे हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ पर आई ई नहीं, ई एस को जा पढ़ा जा रहा है। तो कंपनी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको इसकी स्पेलिंग भी समझा देती हूँ। जैसे गुड का मतलब, गुड यानी कि अच्छा, ठीक है। क्वाइट का मतलब क्या होता है, देखिए क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है जैसे कि, तो देखिए अगर गुड अकेला होगा तो हम उसे अच्छा बोलेंगे, लेकिन अगर क्वाइट गुड है, क्वाइट गुड का मतलब होता है काफी अच्छा। क्वाइट गुड का मतलब क्या होता है, काफी अच्छा। तो उसने क्या बोला, सर उसके बॉस ने पूछा कि कैसा रहा दिन, तो उन्होंने क्या बताया, क्वाइट गुड, क्वाइट गुड सर, यानी कि काफी अच्छा। उसके बाद आई विजिटेड, आई का मतलब जैसे मैं, विजिटेड का मतलब होता है पहुंचना, जैसे कहीं पर भी गए या जाना या पहुंचना सब उसमें आ जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि ईडी लग रहा है, जब भी हमारे कोई भी वर्ब में ईडी होता है तो समझ जाइए वो पास्ट में बात कर रहा है, यानी कि गया, मैं वहां पर गया। पहुंचा की जगह आप गया बोल सकते हैं। तो उसने बोला मैं गया। ऑल यानी कि, ऑल यानी कि सब। और द हम जब लिखते हैं, जब हम किसी चीज को, मैंने द के टॉपिक पे वीडियो बना रखी है, एक बार आप देख लीजिएगा। कंपनीज तो आप जानते हैं, कंपनीज यानी कि कंपनियां। थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ। तो कंपनीज तो आप जानती हैं, आई मीन जानते हैं या जानते हैं जो भी हो। उसके बाद हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ तक पढ़ा सेल्समैन में, हमने कहाँ तक पढ़ा एक बार दिखा दे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया, काफी अच्छा रहा सर, यानी कि क्वाइट गुड सर, काफी अच्छा रहा सर यानी कि क्वाइट गुड सर। मैं उन सभी कंपनियों, और हमने यहाँ तक पढ़ा है, मैं उन सभी कंपनियां, यानी कि आई विजिटेड ऑल द कंपनी, आई विजिटेड ऑल द कंपनी। ठीक है, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे और से, यानी कि एंड से। चलिए मैं पढ़ लेते हैं और इसे हिंदी भी समझ लें। तो जैसे मैंने बोला अभी हमारा कहाँ से रह गया, और यानी कि एंड। तो ए को ए पढ़ते हैं, एंड को ना, और डी को डा। तो एंड हो गया, या बिंदी रह गई थी, एंड। उसके बाद जैसे ओ को ओ पढ़ा जाता है, हमेशा ओ को ओ ही पढ़े क्योंकि सबसे ज्यादा ओ पढ़ते हैं। डबल एफ को एक ही बार लिखेंगे, आई को ई, यानी कि ऑफी, ऑफिस हो गया। उसके बाद ऑफिसर, ऑफिसर होगा या ऑफिसर होगा, तो ये ऑफिसर ही होगा, ऑफिसर। एक मिनट में इसको सही कर देती हूँ। तो हम इसे अगर सर पढ़ रहे हैं तो वो गलत है या राइट है, देखिए वैसे तो आप इसे ऑफिसर पढ़ते हैं, लेकिन इसे ऑफिस ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर बताए क्या बात हो रही है कि काफी सारे ऑफिसों की बात हो रही है, यानी कि एक ऑफिस नहीं, ज्यादा ऑफिस। तो हम जब एक की जगह ज्यादा की बात करते हैं
तो या तो एस लिखते हैं या ई एस लिखते हैं। तो यहाँ पर हम ज्यादा ऑफिस की बात कर रहे हैं तो हमने ई एस लिखा है, तो ऑफिस हो गया। क्या हो गया? ऑफिस यानी कि ज्यादा ऑफिस। बहुत सी जगह सिर्फ जा भी पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम इज पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसे इज भी पढ़ा जाता है और इसे हम क्या पढ़ते हैं, जा भी पढ़ते हैं। इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि जा और इज में क्या फर्क है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पढ़ लेते हैं। देखिए एस को श पढ़ रहे हैं और हमारा सी एच को हम क्या पढ़ रहे हैं। अब देखिए ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि यहाँ पर सी एच को क्या पढ़ रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही अलग तरीके से पढ़ा जा रहा है, ऐसा क्यों। तो यहाँ पर देखिए सी एच आपका साइलेंट है, यहाँ पर एस को आपने सा पढ़ा, ई को ई पढ़ा, सी एच को नहीं पढ़ रहे। तो ये क्या हो गया सी। उसके बाद डी को डा पढ़ा और यू को हम यू पढ़े, शी ड्यू। एल को ला पढ़ा और ईडी को सबसे ज्यादा डा पढ़ते हैं, याद रखिएगा। अगर कुछ नहीं याद है तो ईडी को डा पढ़िएगा। तो शेड्यूल, शेड्यूल्ड, शेड्यूल। हम बोलते हैं ना आपका शेड्यूल क्या है, तो हमें शेड्यूल पढ़ना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जैसे एफ को फ पढ़ा, ओ आर को वैसे तो हम आर पढ़ते हैं लेकिन बड़ी वर्ड मीनिंग में। अगर बड़ी वर्ड मीनिंग में लास्ट में होगा तब आपको आर पढ़ना है, लेकिन छोटी वर्ड मीनिंग में आपको ओ ही पढ़ना है, यानी कि फोर। उसके बाद टुडे अभी समझाया था, आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एंड ऑफिस, ऑफिस इज शेड्यूल फॉर टुडे, यानी कि इसका मतलब है ऑफिसों में गया और गया जो आज के लिए निश्चित किया गया है। यानी कि वो बोला है कि शेड्यूल का मतलब होता है निश्चित करना किसी चीज की, कहते हैं ना शेड्यूल बनाना, तो उसको बोला गया, निश्चित किया गया है, ठीक है। उन्होंने बोला, उन्होंने क्या बोला, पूरा जो हमने पढ़ा एक बार मैं हिंदी में भी दिखा देती हूँ। तो उन्होंने क्या बोला, काफी अच्छा, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। और ऑफिसों में गया जो आज के लिए निश्चित किया गया था, यानी कि वो उन्होंने बोला आज का दिन कैसे गया, काफी अच्छा गया, यानी कि क्वाइट गुड, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला मैं उन सभी कंपनियों और ऑफिसों में गया जो आज के लिए निश्चित किए गए थे। तो फिर उन्होंने कैसे बोला, आई विजिटेड ऑल द कंपनीज एंड ऑफिस शेड्यूल फॉर टुडे, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा सेंटेंस मेकिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है अगर आप स्टार्टिंग से सीख रहे हैं तो आप, लेकिन रीडिंग तो अभी से सीख सकते हैं क्योंकि वो आपके लिए जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, क्या तुम सावन एंटरप्राइजेस में रहमान साहब से मिले, यानी कि क्या तुम सावन एंटरप्राइजेस में रहमान साहब से मिले। उन्होंने बोला कि क्या तुम एंटरप्राइजेस रहमान साहब से मिले हम, उन्होंने ऐसा पूछा क्योंकि आप वहां गए थे तो आप उनसे मिले रहमान साहब से। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो उसके बाद जैसे बी को बा पढ़ा, ओ को ओ पढ़ा, डबल एस को हमेशा सा पढ़ते हैं तो बॉस। डी को डा पढ़िएगा, दा कभी नहीं पढ़ना। आई को हमेशा ई पढ़ेंगे, डी को डा, यानी कि डिड। वाई को या पढ़ते हैं और ओ और यू को ऊ पढ़ते हैं, यानी कि यू। उसके बाद एम को माँ पढ़ेंगे और डबल ई को ई पढ़ते हैं, मी हो गया। और टी को डा पढ़ा, मीट। अब एम आर अगर आपको कहीं पर भी दिखता है तो उसका मतलब होता है मिस्टर, मिस्टर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं एम आर। तो इसका मतलब मिस्टर होता है। अगर आप पढ़े तो आप इसे मिस्टर पढ़े, एम आर ना पढ़े, ठीक है। अभी आगे देख लेते हैं। उसके बाद जैसे ये एक नाम है, रहमान, रहमान। आप इसे रहमान क्यों नहीं पढ़ सकते, जब भी हमारा आंख का डंडा होता है तो आप उसे रहमान, आपको कोई नाम होता ही नहीं है तो आप रहमान ही पढ़ेंगे क्योंकि रहमान कोई नाम ही नहीं है। तो हम लोग इससे पहचान ही जाएंगे कि इसे रह पढ़ रहे हैं या रहा पढ़ रहे हैं। उसके बाद आई को ई पढ़ेंगे, एन को ना पढ़ते इन। ये भी एक नाम है, शाह। यहाँ देखिए आप कहेंगे सबन, सबन तो होता नहीं है, सावन ही होता है, ठीक है। तो शाह, डब्ल्यू को वाव पढ़ा, ए को हम वही ए बीच में लिखते हैं, ये नाम है, याद रखिएगा ये नाम है, कोई स्पेलिंग नहीं है। एन को ना पढ़ा यानी कि शाहन, ठीक है। उसके बाद ये जो वर्ड मीनिंग है ना, ये बड़ी सी लगती है और हम कहते हैं इसे कैसे पढ़ना है भाई, ये समझ में नहीं आ रही, तो ये मैं समझा देती हूँ। तो ई को हम ए पढ़ेंगे। कंफ्यूजन ये है कि ई को ए भी पढ़ा जाता है और ई भी पढ़ा जाता है। तो देखिए ई को ई पढ़ते हैं, लेकिन जब जब ई के बाद एक लेटर छोड़ के दोबारा से ई आता है, यहाँ पर कोई ई नहीं आ रहा, यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंपल लास्ट में आ रहा है, उसका कोई मतलब नहीं। तो वैसे आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एंटर, एन, टी को टा पढ़ा, ई आर को आर पढ़ते हैं तो एंटर हो गया। उसके बाद पी को पा पढ़ा, एंटर। आप देखिए पी को सिर्फ पा नहीं पढ़ना है, अगर पी आर है तो प्रा पढ़ना है। और आई को
आई पढ़े क्योंकि ई है एक लेटर छोड़ के, तो प्राई, प्राई हो गया ना, प्राई, क्योंकि हमने यहाँ तक पढ़ा प्राई। अभी हमारा ये रह गया, एस को जा पढ़ा, और मैंने बताया कि ई एस को इज भी पढ़ते हैं, तो क्या हो गया, प्राइजेस, एंटरप्राइजेस। ठीक है, एंटरप्राइजेस, ये कंपनी का मतलब बारे में बता रहे हैं, सावन एंटरप्राइजेस, जो उनकी कंपनी का नाम है। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक बार पढ़ा चुकी हूँ, एक बार दोबारा से आप लोग पढ़िए। गुड इवनिंग, यहाँ से पढ़िए, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग अमित, हाउ वॉज द डे टुडे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे, सेल्समैन, सेल्समैन, क्वाइट गुड सर, आई विजिटेड ऑल द कंपनीज। ओके, उसके बाद एंड ऑफिसेस, ज़्यादा ऑफिस के लिए, शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड फॉर टुडे, डिड यू मीट मिस्टर रहमान इन शावन एंटरप्राइजेस। सेल्समैन, गुड इवनिंग सर, वॉज गुड इवनिंग अमित, आज का दिन कैसा रहा। सेल्समैन, काफ़ी अच्छा सॉरी रहा सर, मैं उन सभी कंपनी और ऑफिस में गया जो आज के लिए निश्चित किए गए थे। क्या तुम सावन एंटरप्राइजेस में रहमान साहब से मिले। तो यहाँ तक हमने रीड कर लिया है। अभी मैं आपको इसका पार्ट 2 भी लाऊंगी, जिसमें इनकी आगे की बात बताऊंगी और उसको पढ़ना भी सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि इस टाइप की वीडियो चाहते हैं या नहीं। और अगर आप ये सारे रूल सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ और जल्दी से इंग्लिश सिखा सकूँ। लेकिन अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल या मैसेज करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास इतनी है। आपके कमेंट ज़रूर कीजिएगा किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ताकि मैं आपको और अच्छी वीडियो बना के आपकी हेल्प कर सकूँ। ठीक है, बाय। मेरा नाम कनक है, और कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो अपनी कनक मैम से तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा। ओके, बाय।